एक बेटा था और उसके पिता। बेटा जो अपने पिता से सिर्फ इसलिए नफरत करता था क्योंकि वो एक मामूली चपरासी थे। उसे अपने ही बाप पर शर्म आती थी। लेकिन पिता की मौत के बाद जब उसने उनकी पुरानी अलमारी खोली तो कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। आइए इस कहानी को महसूस करते हैं। तो पूरी कहानी का जो दिल है वो इसी एक लाइन में है। सवाल यही है कि आखिर था क्या उस अलमारी में? ऐसा कौन सा सच था जिसे एक पिता अपनी पूरी जिंदगी सबसे छुपाता रहा? ये कहानी है आर्यन और उसके पिता माधव की। एक तरफ आर्यन, जिसकी दुनिया लग्जरी कार, बड़े ओहदे और चमक दमक से भरी थी, और दूसरी तरफ उसके पिता माधव, एक सरकारी दफ्तर में चपरासी, जिनकी पूरी दुनिया बस अपने बेटे की जरूरतों के आसपास घूमती थी। घर एक था, पर दोनों के बीच मीलों की खामोशी थी। सोचिए, ये अल्फाज एक बेटा अपने बाप से कहता था। जब भी उसके दोस्त घर आते, आर्यन को डर लगता था, शर्म आती थी कि कहीं उसके अमीर दोस्तों को पता न चल जाए कि उसका बाप एक मामूली चपरासी है। और यही शर्म, यही दूरी उनके रिश्ते की कड़वी सच्चाई थी। और फिर एक दिन माधव बाबू बहुत खामोशी से इस दुनिया से चले गए। अंतिम संस्कार के बाद जब आर्यन उनके कमरे की सफाई कर रहा था तो एक पुरानी संदूकची हटाते हुए उसके नीचे से एक पुरानी डायरी गिरी, और बस उस एक पल से हर राज पर से पर्दा उठने वाला था। बेमन से यूं ही आर्यन ने वो डायरी खोली थी, लेकिन पहला पन्ना पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसके पिता की लिखाई, जो सालों से कहीं खो सी गई थी, अब उसकी आंखों के ठीक सामने थी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक तारीख थी, 12 जून 1998। एक ऐसा दिन जिसे शायद आर्यन भूल भी चुका था, लेकिन उसके पिता ने उस दिन को अपनी सांसों में बसा लिया था। उस तारीख के नीचे लिखा था, आज मालिक ने बहुत डांटा, नौकरी से निकालने की धमकी दी, लेकिन मैं चुप रहा। अगर मैं जवाब दे देता तो आर्यन की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाती। आर्यन को अचानक याद आया, बचपन में वो अपने पिता को डरपोक कहता था, कमजोर समझता था। कांपते हाथों से उसने अगला पन्ना पलटा। एक और तारीख, 20 अक्टूबर 2005। क्या हुआ था इस दिन? दिल की धड़कन अब और तेज हो चुकी थी। इस पन्ने पर लिखा था, आज आर्यन ने मुझे दोस्तों के सामने नौकर कहा। दिल तो बहुत रोया, लेकिन फिर सोचा कि चलो अच्छा है, कम से कम मेरे बेटे को शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ा। एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा, लेकिन उन्होंने इस जिल्लत को भी अपनी कमाई मान लिया था। आंखों से आंसू तो अब रुक नहीं रहे थे, लेकिन जो असल तूफान आने वाला था वो डायरी के आखिरी पन्ने पर था। यहाँ से सब कुछ हमेशा के लिए बिखरने वाला था। आखिरी पन्ने पर एक अस्पताल की पुरानी सी रसीद चिपकी हुई थी, 5 लाख रुपए। ये आर्यन के बचपन के इलाज का खर्चा था। जब वो छत से गिर गया था, उसे हमेशा यही बताया गया था कि ये पैसे उसके मामा ने दिए थे। लेकिन रसीद के नीचे कलम से लिखे चंद लफ्जों ने आर्यन के पैरों तले जमीन खींच ली। लिखा था, आज मैंने अपनी एक किडनी बेच दी। डॉक्टर ने कहा है अब ज्यादा भारी काम नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरा आर्यन अब ठीक है। उसे ये कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो खुद को माफ नहीं कर पाएगा। तो सच्चाई ये थी, जिस पिता को वो कमजोर समझता रहा, जलील करता रहा, वो तो चुपचाप अपना एक हिस्सा बेचकर उसकी जिंदगी खरीद रहा था। कमरे में एक गहरा सन्नाटा था, लेकिन आर्यन के अंदर एक तूफान था। उसे याद आया पिता का वो बार बार कमर दर्द की शिकायत करना और उसका बुढ़ापे का नाटक कहकर टाल देना। वो चपरासी, वो तो एक ऐसा बादशाह था जिसने अपनी पूरी सल्तनत ही लुटा दी ताकि उसका शहजादा राज कर सके। अब हर एक याद, हर ताना, हर गुस्सा एक नए मतलब के साथ उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी नफरत की परतों के नीचे न जाने कितना त्याग, कितना दर्द दबा हुआ था, जो अब एक एक करके खुल रहा था। आज आर्यन के पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, बस वो आवाज नहीं है जो उसे बेटा कह सके। और ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम भी उस दिन का इंतजार करते रहते हैं जब शुक्रिया कहने के लिए या माफी मांगने के लिए सामने सिर्फ एक तस्वीर रह जाती है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि वक्त लौटकर नहीं आता।